हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसे हम सॉलिड स्टेट चैप्टर में अभी तक जो हमने डिस्कस किया था, हमने यूनिट सेल डिस्कस किया था। ठीक है, यूनिट सेल क्या है। अब हम क्या करें, क्लोज पैकिंग अब हम डिस्कस करें। ठीक है, तो जैसे क्लोज पैकिंग की अगर हम बात करें तो पहला केस हो जाता है इन वन डायमेंशन। ठीक है, तो वन डायमेंशन मतलब क्या हुआ भाई, जैसे वन डायमेंशन है तो सिर्फ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमें फिलिंग करनी है। टू डायमेंशन अगर है तो एक्स और वाई दोनों पे फिलिंग करनी होगी, और अगर थ्री डायमेंशन है तो एक्स वाई जेड तीनों के अलॉन्ग फिलिंग। फिलिंग का मतलब क्या हो गया, एटम को हम प्लेस करेंगे। ठीक है, तो अब जैसे वन डायमेंशन है तो वन डायमेंशन में तो देखो कोई दिक्कत ही नहीं है। वन डायमेंशन में क्या होगा, ये इस तरीके से एक ही तरीके की पैकिंग हो सकती है। भाई हम लाइन से क्या करें, सारे के सारे एटम्स को रख दें। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, समझ में आ रहा होगा सबको। 2 क्यों, क्योंकि एक जो एटम है वो कितने, 2 और एटम के कांटेक्ट में है। बात सबको समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 2। ठीक है, तो इसमें तो देखो कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, अब हम बात करें इन टू डायमेंशन। ठीक है, तो टू डायमेंशन में हमें क्या करना है, एक्स और वाई दोनों के अलॉन्ग फिलिंग करनी है। तो अब इसमें देखो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। टू डायमेंशन में अगर हम बात करें तो पहली जो हो सकती है जैसे ये, तो इसे हम बोलते हैं कि स्क्वायर पैकिंग इन टू डायमेंशन। देखो ये स्क्वायर पैकिंग है, देखो समझ सकते हैं इसमें देखो क्या है, जैसे ये एक एटम की लेयर थी, एग्जैक्टली ऐसी ही लेयर क्या हो गई, दूसरी भी हो गई, ऐसी ही लेयर तीसरी भी हो गई। तो इसे बोल दिया जाता है ए टाइप पैकिंग। तो ए टाइप पैकिंग इन टू डायमेंशन का मतलब समझ में आ रहा होगा। देखो जैसे हमने एक ये रखा, ऐसे ही एग्जैक्टली जिस लाइन में ये है ऐसे ही इसके नीचे वाली लेयर में भी रख दिया। जैसे ये है, देखो जैसे ये लेयर वैसे ये लेयर, ऐसे ही ये लेयर। स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें देखोगे इस तरीके से ये स्क्वायर बन रहा है। ठीक है ना, कहीं पे भी देख लो आप तो स्क्वायर नजर आएगा, तो इसलिए इसे स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन हम बोल देते हैं। ठीक है, स्क्वायर पैकिंग इन टू डायमेंशन। ठीक, कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें कितना हो गया, देखिए इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो कितना हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब हमने देखा हुआ है कि एक और कितनों को टच कर रहा है। तो ये जो है कितनों को टच कर रहा है, इसको टच किया, इसको टच किया, इसको टच किया, इसको टच किया, तो कितनों को टच करा, 4 को टच करा। तो हम बोलेंगे इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 4। ठीक है, अब हमें इसमें क्या करना है, पैकिंग फ्रैक्शन बताना है कि पैकिंग फ्रैक्शन क्या है। तो अब देखो जब हम 3 डायमेंशन की बात कर रहे थे तो हमने पैकिंग फ्रैक्शन को निकाला था। तो 3 डायमेंशन में जो पैकिंग फ्रैक्शन था उसको निकालने के लिए हमने क्या किया था, वॉल्यूम का यूज़ किया था। ठीक है, अब हम 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, तो 2 डायमेंशन में अगर पैकिंग फ्रैक्शन निकालना होगा तो वॉल्यूम की जगह हमें क्या करना होगा, एरिया की बात हमें करनी होगी। ठीक है, तो तरीका लेकिन सेम वही है। तो देखो यहाँ पे अगर हम 2 डायमेंशन में पैकिंग फ्रैक्शन निकालें, ठीक है, तो जैसे ये वाला पार्ट हमने ले लिया, ठीक है, ये वाला पार्ट हमने ले लिया, तो ये मतलब क्या हो गया, स्क्वायर हो गया ये। ठीक है, तो पैकिंग फ्रैक्शन के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, कवर्ड एरिया बाई एटम्स। ठीक है, कवर्ड एरिया बाई एटम्स डिवाइडेड बाई टोटल एरिया ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, इसको हम जैसे 2D यूनिट सेल इसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका एरिया तो टोटल एरिया। अब टोटल एरिया तो हमें पता है कितना होगा, टोटल एरिया कितना होगा, क्योंकि स्क्वायर है। तो ये अगर हम डिस्टेंस जो है, ये अगर हम टोटल ए ले लें तो टोटल एरिया क्या हो गया, ए स्क्वायर हो गया। तो टोटल एरिया तो हमें पता है। कवर्ड एरिया जो है वो पर यूनिट सेल, वो हम और कैलकुलेट कर लें। तो कवर्ड एरिया के लिए देखो जैसे ये हमने लिया, ठीक है, तो ये कवर्ड एरिया हुआ, ये कवर्ड एरिया हुआ, ये कवर्ड एरिया हुआ और ये कवर्ड एरिया होगा। ये बात सबको समझ में आ रही होगी। तो ये क्या हो गया, कवर्ड एरिया हो गया। तो अब देख सकते हैं ये एरिया कितना हुआ। देखो ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है ये क्या है, इस पूरे सर्कल का 1/4 है। सबको नजर आ रहा होगा 1/4 क्यों, क्योंकि ये एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री हुआ।
तो ये जो पार्ट है, ये जिसको हमने शेड किया है, ये पूरे सर्कल का कितना है, 1/4 पार्ट है। ये भी 1/4 हुआ, ये भी 1/4 हुआ, ये भी 1/4 हुआ। तो जो टोटल एरिया है तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 कितना हो गया, जो कवर्ड एरिया है, सीधे सीधे हम लिख सकते हैं 4 इंटू 1/4 पाई आर स्क्वायर। 4 इंटू 1/4 हमने क्यों किया, क्योंकि 4 ऐसे सर्कल है और हर सर्कल का एक यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूशन हुआ, 1/4। तो 4 इंटू 1/4 पाई आर स्क्वायर कितना हो गया, ये हो गया इक्वल पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो रख दें पैकिंग फ्रैक्शन में, तो पैकिंग फ्रैक्शन में रख देंगे कवर्ड एरिया है हमारा पाई आर स्क्वायर और टोटल एरिया है ए स्क्वायर। ठीक है, अब आर और ए में रिलेशनशिप निकाल लें। तो आर और ए में रिलेशनशिप निकालने के लिए देखो हमें पता है ये डिस्टेंस है आर, ये डिस्टेंस है आर और ये डिस्टेंस है कितना, ए। तो क्या है, a बराबर है 2r। ठीक है, a बराबर है 2r। तो r बाई ए किसके बराबर हो गया, 1/2 के बराबर हो गया। r बाई ए बराबर हो गया 1/2। तो इसमें रख दें, तो ये हो गया पाई इंटू आर बाई ए का स्क्वायर। तो ये हो गया पाई इंटू 1/2 का स्क्वायर। तो ये हो गया पाई बाई 4। तो पाई बाई 4 मतलब 3.14/4। तो कितना हो गया, 0.785। ठीक है, तो 0.785 ये पैकिंग फ्रैक्शन हो गया। मतलब टोटल जो एरिया है उसका कितना, 78.5% जो है वो क्या है, ऑक्युपाइड है। ये बात सबको समझ में आ रही होगी। तो ये तो देखो पहला केस हो गया था। अब देखें समझे से, देखो अब दूसरा केस क्या हो सकता है 2 डायमेंशन में। देखो जैसे हमने क्या बोला कि जो पहली लेयर है वो ये हमने बनाई थी, ठीक है, जैसे ये बनाई थी। ठीक, अब दूसरी लेयर के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन थे। एक ऑप्शन क्या था कि दूसरी लेयर हमने वैसी बना दी जैसी पहली लेयर थी। ठीक है, फिर अगली लेयर भी ऐसे बना दी। तो हम उसमें क्या कर रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली एक जैसी लेयर बनाते जा रहे हैं। एक तो ये पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि यहाँ पे जो खाली जगह बची है इसमें हम रखें, ठीक है ना, ऐसे इधर रखें, ऐसे इधर रखें, जैसे इस फिगर में। ठीक है, तो ये देखो इसमें बिल्कुल क्लियरली दिख रहा होगा सब। तो ये जैसे एटम हमने रखे, तो यहाँ पे जो खाली जगह बची इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हमने फिट कर दिया एटम को। इसको ऐसे समझे कि जैसे सपोज करो कि एक जैसे मिठाई के डब्बे में आप लड्डू रख रहे हैं। ठीक है, आप लड्डू रख रहे हैं तो आपके पास 2 तरीके। एक तरीके क्या है, बिल्कुल हम लाइन से रखते चले जाएं। ठीक है, तो लाइन से रख दिया तो क्या हो गया, ये स्क्वायर वाला हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि जैसे पहली एक लाइन बना दी, उसके बाद जो ये वाली जगह है यहाँ पे बीच में हमने लड्डू फिट कर दिया, इधर लड्डू फिट किया, इधर लड्डू फिट किया। तो इस तरीके से, ठीक है, सबको समझ में आ रहा होगा ये है क्या। ठीक, इन दोनों में अंतर क्या है। ठीक, तो ये जो है ये हमारी ए, ये बी, ये देखो ये इससे डिफरेंट हो गई है भाई। इसमें क्या था, जैसी ये लेयर थी वैसी ये लेयर थी। इसमें क्या, ये लेयर दोनों डिफरेंट है। ये वाली लेयर फिर से ये हो गई और इधर क्या होगा, फिर से बी आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो दूसरा वाला है इसे हम बोलेंगे, ये कैसी है, ए बी टाइप की पैकिंग हो गई। ए बी टाइप की पैकिंग हो गई। समझ में आ रहा होगा सबको ये। अच्छा, ये इसमें देखो जैसे इसे हमने स्क्वायर पैकिंग बोल दिया था इन 2 डायमेंशन। इसमें क्या फिगर नजर आ रही है, इसमें क्या फिगर नजर आ रही है, देखो ठीक है। तो ये क्या हो गया, हेक्सागोनल पैकिंग हो गई इन 2 डायमेंशन। इसे हम बोलेंगे ये हेक्सागोनल पैकिंग इन 2 डायमेंशन। ठीक है, बात सबको समझ में आ रही होगी। हेक्सागोनल पैकिंग इन 2 डायमेंशन ये हम बोलेंगे। ठीक है, हेक्सागन सबको नजर आ रहा होगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। ठीक, अच्छा, अब इसमें हम बात करें पैकिंग फ्रैक्शन की। ठीक है, तो पैकिंग फ्रैक्शन इसमें कितना होगा, ऑब्वियसली नज़र आ रहा है कि इसमें क्या है, पैकिंग फ्रैक्शन ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि इसमें हमने ज़्यादा खाली जगह को भरने की कोशिश की। देखो
इसमें तो हमने क्या किया था, खाली जगह को भरने की कोई कोशिश नहीं की थी, जैसे ऊपर वाली लाइन ऐसी नीचे वाली लाइन ऐसी ये लाइन, ठीक है। तो लाइन को हमने एज इट इज रखा था, तो इसमें हमने खाली जगह भरने की कोशिश ही नहीं की थी, लेकिन इसमें तो हम कोशिश तो कर रहे हैं ना भाई। यहाँ पे जो खाली जगह थी इधर हमने एटम फिट कर दिया, इधर फिट कर दिया, इधर फिट कर दिया, ठीक है। तो इसका जो पैकिंग फ्रैक्शन है इससे तो ज़्यादा होगा, स्क्वायर पैकिंग से तो ज़्यादा होगा। तो है कितना वो हमें निकालना है। तो देखो अब पैकिंग फ्रैक्शन निकालने का तरीका तो वही है जो अभी हमने लिखा था कि पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू कवर्ड एरिया डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, ठीक है। देखो दोनों को लेके क्वेश्चन आ चुका है, एग्जैक्टली ये चीज़। एक बार ये पूछ लिया गया था कि इसमें क्या पैकिंग फ्रैक्शन है, एक बार ये पूछ लिया गया था कि इसमें क्या पैकिंग फ्रैक्शन है, ठीक है। तो देखो बिल्कुल ये अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। वैसे तो क्या बिल्कुल सिंपल चीज़ें निकाल सकते हैं, चाहे तो वीडियो को पॉज करके एक बार इसमें अपने आप निकालने की कोशिश करें पैकिंग फ्रैक्शन इसमें क्या आता है। तो देखो कैसे, पहले तो चलो हम टोटल एरिया की बात करें कि टोटल एरिया क्या होगा। तो टोटल एरिया क्या है, ये हेक्सागन जो बना है इसका एरिया, ठीक है। अब इस हेक्सागन का एरिया जो है वो हम कैसे निकालेंगे। तो देखो ये इसका सेंटर हमने मान लिया, ठीक है। इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो गए, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गए। 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, जो टोटल एरिया है, टोटल एरिया हो जाएगा 6 इंटू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना है उसका एरिया हम निकाल लें एक ट्रायंगल का और उसे 6 से मल्टीप्लाई कर दें। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया है वो कितना होता है, √3/4 a², ठीक है ना। √3/4 a², ए क्या है, ये है डिस्टेंस ए, ठीक है। तो ये तो टोटल एरिया हो गया। अब कवर्ड एरिया की बात करें तो कवर्ड एरिया की अगर हम बात करें तो देखो अब इसमें ये देखें कि भाई जैसे इसमें हमने देखा था ऐसे ही इसमें देखो क्या है, जैसे ये सर्कल है तो इसका ये वाला जो पार्ट है ये इस यूनिट सेल के अंदर जा रहा है, तो ये वाला जो पार्ट है ये सर्कल का कौन सा पार्ट होगा। जैसे यहाँ पे क्या था, 1/4 पार्ट था, ये कौन सा पार्ट है, उसके लिए ये वाला एंगल देखें, ये वाला एंगल कितना होगा, क्योंकि हेक्सागन है तो ये वाला एंगल कितना हो गया, ये वाला एंगल कितना हो गया 120 डिग्री। भाई हेक्सागन है तो एंगल क्या होगा 120 डिग्री होगा। तो एंगल अगर 120 डिग्री है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो कवर्ड वाला पार्ट है ये कितना हो गया, ये सर्कल का 1/3 हो गया। भाई 120 360 का कितना होता है 1/3 पार्ट होता है, तो ये वाला जो पार्ट है ये सर्कल का कौन सा पार्ट हो गया 1/3 पार्ट हो गया। बात सबको समझ में आ रही है। तो ये सर्कल का 1/3 पार्ट। तो अब ऐसे कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, तो 6 तो ये हो गए, ठीक है। तो 6 ऐसे हैं जिसमें 1/3 पार्ट है, ठीक है। और ये तो पूरा का पूरा है, ये जो बीच वाला सर्कल है ये तो पूरा का पूरा है, तो +1 इंटू πr², ठीक है। तो ये कितना हो गया 3πr², कवर्ड एरिया ये हो गया। तो रख दे इसमें, तो पैकिंग फ्रैक्शन कितना आ जाएगा, कवर्ड एरिया हो गया हमारा 3πr², ठीक है। और टोटल एरिया ये था, टोटल एरिया क्या था, ये था 6√3/4 a², ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 12/6√3πr/a का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 2/√3π, ठीक है। 6 × 12 तो 2π/√3, r/a फिर से वही हो गया 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो गया 2π/√3 × 4, तो π/2√3 ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा, इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो देखोगे ये आ जाएगा अराउंड 0.9 के अराउंड आ जाएगा। एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर लेना, देखोगे ये 0.9 के अराउंड आ जाएगा। तो देखिए ये तो हमने 2 डायमेंशन में अब देखा, ठीक है।
अब यही चीज़ हम 3 डायमेंशन में देखें, मतलब क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन, ये कैसे हो सकती है। अब देखो 3 डायमेंशन में जो पैकिंग है ये आपकी विजुअलाइजेशन को चेक करेगा, मतलब ये आप कितना विजुअलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम 2 डायमेंशन से हम आगे शुरू करेंगे। तो ये जो डायग्राम बना हुआ है इन्हें हम बने रहने देते हैं, ठीक है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। बेसिकली 3 डायमेंशन में हमें करना क्या है, इसी के ऊपर एक लेयर और लगानी है। मतलब जैसे 1 डायमेंशन में हमने बोला था कि सिर्फ x एक्सिस के अलोंग, 2 डायमेंशन में x और y एक्सिस के अलोंग, 3 डायमेंशन में क्या x y z, ठीक है। तो अब हमें z के अलोंग और देखना है, ठीक है। तो इसी को अब हमें और आगे एक्सटेंड करना होगा, तो इसलिए ये डायग्राम तो बने रहने दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो समझते हैं इसे, देखो विजुलाइज करने की कोशिश करेंगे इसमें, ठीक है, विजुलाइज करने की कोशिश करेंगे, जितना अच्छे तरीके से विजुलाइज कर लेंगे उतना ही क्लियर होगा। तो पैकिंग इन 3 डायमेंशन, क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। अब देखो जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि 3 डायमेंशन में क्लोज पैकिंग करेंगे तो उससे क्या होगा, 2 डायमेंशन का ही एक्सटेंशन होगा, ठीक है। तो 2 डायमेंशन का ही एक्सटेंशन होगा, तो मतलब इसमें 2 डायमेंशन में क्योंकि ये 2 थे तो 3 डायमेंशन में 2 पॉसिबल हो गए, ठीक है, 2 पॉसिबल हो गए। एक जो स्क्वायर पैकिंग है, दूसरा जो हेक्सागोनल से है, ठीक है, मतलब इसको बेस मान के, दूसरा इसको बेस मान के। अब स्क्वायर पैकिंग में 2 पॉसिबल हो जाते हैं, एक जिसे हम बोलेंगे ए और इसे बोलेंगे ए बी। हेक्सागोनल में 2 पॉसिबल हो जाएंगे, एक ए बी और दूसरा ए बी सी, ठीक है, समझे से। अब चारों को समझते तो मतलब ओवरऑल कितने केस हो गए, 4 केस हो गए, ठीक है। अब चारों को हम एक एक करके समझे। तो देखो जैसे पहला जो है ए, इसे तो समझना आसान है, ठीक है। देखो जैसे ये था, ठीक है, तो ए का मतलब क्या हुआ। अब देखो अब हम 3 डायमेंशन में जा रहे हैं, ठीक है, अब हम 3 डायमेंशन में जा रहे हैं। तो जैसे ये ए वाली लेयर है, ये पूरी की पूरी लेयर ए है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो लेयर बनाएंगे वो क्या होगी, एग्जैक्टली ऐसे ही होगी। तो मतलब जैसे इसके ऊपर हमने और एटम रखा, देखो ऐसे समझे, जैसे ये था, तो अगला जो एटम रखेंगे वो क्या होगा, इसके जस्ट ऊपर रखेंगे, जस्ट ऊपर रखते चले जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे जस्ट ऊपर रखते चले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक क्यूब बन जाएगा, ठीक है, क्यूब बन जाएगा। तो इसे हम बोल देंगे ये क्या हो गया, स्क्वायर पैकिंग हो गई ए टाइप की या क्यूबिक, ठीक है, क्योंकि इसमें क्यूब बन जाएगा। सबको समझ में आ रहा होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हम इसमें देखें तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें कितना होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर देखें 3 डायमेंशन में हम बात कर रहे हैं तो कितना होगा। जैसे ये वाला एटम है, 4 तो इसको टच कर ही रहा है, एक क्या होगा इसके आगे होगा, एक पीछे होगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें क्या हो गया, 6, ठीक है। समझ में आ रहा होगा सबको ये क्या है, ठीक है। अच्छा दूसरा, अब देखो क्या हो सकता था, दूसरा क्या हो सकता था इसी में स्क्वायर पैकिंग में ही, दूसरा क्या हो सकता था, दूसरा क्या हो सकता था, देखो जैसे ये था, ये हमारा बेस है, ठीक है, बेस है मतलब जो नीचे वाली लेयर है वो ये है, ठीक है। अब थोड़ा विजुलाइज करें, अब अगली जो लेयर है हमने क्या किया था, इसमें जस्ट इसी के ऊपर हमने रख दी थी, ठीक है। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, हम यहां पे रखें, मतलब देखो जैसे ये भाई, ये तो हमारी पहले वाली लेयर हो गई, कौन सी लेयर, ए वाली लेयर, ठीक है। अब इसमें दूसरी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दूसरी जो लेयर है वो इधर आए, ठीक है, ये इधर, ये नजर आ रहा होगा सबको, समझ में आ रहा होगा। मतलब ये जो बीच में खाली जगह थी सॉरी, इसके ऊपर हमने और एक एटम को रख दिया, ऐसे इधर और एटम को रख दिया, ऐसे इधर और एटम को रख दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इस टाइप से, ठीक।
तो ये वाली जो लेयर थी, ये वाली लेयर कौन सी थी? ए थी, ठीक है। ये वाली जो लेयर है, ये लेयर कौन सी है? बी, जो हमने अलग कलर से दिखाई है, ये कौन सी है? बी लेयर है। अब इसके ऊपर वाली जो लेयर होगी वो कौन सी होगी? वापस से ए हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब देखो विजुलाइज कर रहे होंगे, ये इस तरीके से हो गया, ठीक है। तो पहली लेयर, फिर इसके सेंटर पे एक दूसरी लेयर, और फिर तीसरी लेयर जो पहली लेयर के जैसी हो गई। तो अब ये विजुलाइज करके देखें, ये कौन सा टाइप का सिस्टम हो गया? ये कौन से टाइप का सिस्टम हो गया? बॉडी सेंटर्ड। भाई बॉडी सेंटर्ड में यही तो था, देखो विजुलाइज करो, ये 4 है, बीच में हमने एक और एटम रखा, और इसके जस्ट ऊपर क्या हो गया? फिर से यही आ गया, ठीक है। तो ये कौन सी पैकिंग कहलाएगी? ये पैकिंग कहलाएगी बॉडी सेंटर्ड, ठीक है, बॉडी सेंटर्ड पैकिंग, ठीक है। सबको समझ में आ रहा होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8, ठीक है। बात सबको समझ में आ रही होगी। थोड़ा विजुलाइज करने की कोशिश करें, देखोगे सब क्लियर होता जाएगा। नेक्स्ट अब देखें, हम सबसे जो इम्पोर्टेंट केस है उसमें आते हैं। देखो अब नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट केस जो आ जाता है ये वाला, ठीक है, जिसमें बेस क्या है? हेक्सागोनल पैकिंग का है, ठीक है। तो ए बी, तो इसे बोला जाता है HCP, ठीक है, इसे HCP बोला जाता है, और इसे बोला जाता है FCC या CCP। देखो ये क्या था? ये क्यूबिक हो गया था, ये क्या हो गया था? बॉडी सेंटर्ड हो गया था। ये FCC मतलब फेस सेंटर्ड, और ये HCP। देखो समझते हैं इस चीज़ को। देखो अब ए बी में जो ए वाली लेयर है वो तो ये वाली है, अब ये हटा दें, ये ए बी, ये तो खैर 2 डायमेंशन के लिए था, अब 3 डायमेंशन की हम बात कर रहे हैं। तो पहली लेयर तो ये हो गई, ये हेक्सागोनल लेयर, ठीक है। तो हेक्सागोनल लेयर हो गई, ये हम इस तरीके से दिखा दें। देखो अब हम क्या कर रहे हैं? क्लैरिटी के लिए इनको अलग अलग करके दिखाए, वैसे टच कर रहे हैं, इसलिए ये वाली फिगर भी बनी हुई है। ध्यान रखना है, ये टच कर रहे हैं लेकिन थोड़ा समझने के लिए, ये तो वो बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाता है, कुछ नज़र नहीं आता, तो हम इसको अलग अलग करके बना दें, ठीक है। फिर दूसरा जो है एटम, दूसरी लेयर वाला, वो ये है, वो ये है, ठीक है, ये वाला। तीसरा फिर से इसके नीचे आ गया, इस तरीके से आ गया, ठीक है। ये बात सबको समझ में आ रही होगी। ये क्या है? ये यही वाला है, बस हमने क्लैरिटी के लिए क्या किया है? इनको अलग अलग करके दिखा दिया है, ठीक है। अच्छा अब इसमें अगर हम देखें, जैसे यहाँ से देखो, यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ क्लियर होगी। ये बीच में जो जगह है ये खाली है, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पे ये जगह खाली है, यहाँ पे ये जगह खाली है, यहाँ पे ये जगह खाली है, ठीक है। अब हम क्या करें? अगली जो हम लेयर रख रहे हैं वो इसके ऊपर रखें, ठीक है, इसके ऊपर रखें, ठीक है। सबको समझ में आ रहा होगा, ये इसके ऊपर हम लेयर रख रहे हैं, ठीक है। ये जो बनता है, ये जो बनता है, इसे हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। देखो इसको समझ लेते हैं, थोड़ा यहीं पे समझ लेते हैं। देखो जैसे है क्या, ये है, ठीक है। वॉइड मतलब क्या है? जानते होंगे, वॉइड मतलब क्या होता है? खाली जगह। जो खाली जगह होती है वो वॉइड स्पेस कहलाती है, ठीक है। तो अब इसके जस्ट ऊपर अगर हम एक एटम रख दें, देखो हमने इसके ऊपर ये एटम रख दिया, ठीक है। कहाँ पे रखा? इधर, ठीक है, इधर हमने एटम रख दिया। तो ये जो एटम है, ठीक है, यहाँ पे अगर कोई छोटा एटम आ जाए, मतलब इसको थोड़ा विजुलाइज करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे जो अगर कोई छोटा एटम आ जाए तो क्या हो जाएगा? ये एक टेट्राहेड्रल बन जाएगा। देखो इसको इस तरीके से समझे, देखो जैसे ये जो छोटा एटम हमने रखा है, यहाँ पे हम रख नहीं रहे हैं, हम बस जो खाली जगह बच रही है उसको डिफाइन कर रहे हैं। ये जो खाली जगह बचती है इसे टेट्राहेड्रल वॉइड हम बोलते हैं, ठीक है। आगे अभी से हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी इसके लिए देखो समझे, ये जो खाली जगह बचती है इसे टेट्राहेड्रल वॉइड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अबाउट जो ज्योमेट्री होती है वो टेट्राहेड्रल होती है। कैसे? देखो जैसे ये है, सपोज करो ये इधर है,
ठीक है, ये जो छोटा वाला, ये जो हमने एक हाइपोथेटिकल एटम दिखाया है वो ये है। इसके जस्ट ऊपर कौन सा है, ये बड़ा वाला जो हमने डिफरेंट कलर से दिखाया है, ये हो गया। ठीक है, फिर नीचे की तरफ एक ये, नीचे की तरफ ये और ये। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हाइपोथेटिकल एटम है ये कितनों को टच कर रहा है, 4 को टच कर रहा है। ठीक है, और क्या बन रहा है, एक इमेजिनरी टेट्राहेड्रल बन रहा है। ठीक है, तो इसे हम बोल देते हैं कि ये टेट्राहेड्रल वॉइड है। मतलब सिंपली ये मान ले कि 4 से जो बन रहा है वॉइड वो टेट्राहेड्रल वॉइड कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड बना, यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड बना, यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड बना। तो हमने क्या किया, हमने ये सब जगह पे एटम रख दिए। जैसे एक एटम इधर रखा, ठीक है, एक एटम इधर रखा, एक एटम इधर रखा। ये देखो दूसरी लेयर अब हम आ रहे हैं, फिर इधर रखा, इधर रखा, इधर रखा, अब ऐसे इधर, इस तरीके से ऐसे ही नीचे भी आता जाएगा। ठीक है, तो ये जो है, ये सब जो एटम गए हैं ये कौन से वॉइड में गए हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड में गए हैं। ठीक है, तो ये जो होता है, तो ए मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ए बी में क्या है, ए तो हेक्सागोनल पैकिंग कर रहा है, ए वाली जो लेयर है वो तो ये है, हेक्सागोनल लेयर है इन 2 डायमेंशन। बी जो है वो किस में गया है, वो गया है इन टेट्राहेड्रल वॉइड, बी गया है टेट्राहेड्रल वॉइड में। ठीक है, और इसके जस्ट ऊपर अब वापस से क्या है, ए है, तो वापस से क्या हो गया, फिर से एग्जैक्टली ऐसा ही हेक्सागन बन गया, तो फिर से वही लेयर आ गई। समझ रहे हैं? तो अब देखो दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से विजुलाइज कर सकते हैं। इधर जो फिगर दी हुई है उससे भी विजुलाइज कर सकते हैं, विजुलाइजेशन में हेल्प मिलेगी। HCP क्या हो गया, देखो नीचे एक हेक्सागोनल लेयर है, देख सकते हैं उसमें नीचे हेक्सागोनल लेयर है इस टाइप की। ठीक है, देखो जैसे ये था, ठीक है, नीचे हेक्सागोनल लेयर है, ये चलो यहीं से ले लें, इधर से ले लें, जैसे ये हेक्सागन बन रहा है। ठीक है, नीचे हेक्सागोनल लेयर है और बीच में ये जो लेयर है ये कैसी है, ट्रायंगुलर लेयर है। भाई ये जो एटम रखे हैं इन तीनों को देखेंगे तो ये तो एक ट्रायंगुलर लेयर बन गई ना, देखो उस फिगर से भी क्लियर होगा, ये नीचे ट्रायंगुलर लेयर बन गई और ऊपर फिर से क्या हो गया, हेक्सागोनल लेयर बन गई है। ठीक है, तो इसे देखो हम जो फिगर दी हुई है उससे विजुलाइज कर सकते हैं, और अगर हम अलग तरीके से बनाए, चलो बना लेते हैं, चलो अलग से भी बना लेते हैं। जैसे तो वो फिगर दिख ही रही है सबको, ये जैसे हेक्सागन, ये हेक्सागन, ठीक है, और बीच में क्या है, ये ट्रायंगुलर लेयर है। ठीक है, ये नजर, इसको मिटा देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। देखो ज़रा इसे अच्छे तरीके से विजुलाइज करें, फिगर देखें। ठीक है, तो चीज़ें क्लियर होती रहेंगी, अदरवाइज देखोगे दिक्कत आएगी। ठीक है, तो ये है, ये सबको नज़र आ रहा होगा, यहाँ से भी देख सकते हैं। तो बेसिकली हमें बस ध्यान क्या रखना है, ये ध्यान रखना है कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या है, जो ए वाली लेयर है वो तो हेक्सागोनल पैकिंग है इन 2 डायमेंशन। बी वाली जो लेयर है उसमें क्या हुआ है, एटम जो गया है वो किस में गया है, वो गया है इन टेट्राहेड्रल वॉइड। जो टेट्राहेड्रल वॉइड बने, टेट्राहेड्रल वॉइड कौन से, वो भी हमने देख लिए कि 2 डायमेंशन में अगर 4 एटम हैं तो उसमें बीच में जो खाली जगह बचती है उसे टेट्राहेड्रल वॉइड बोलते हैं। आगे वॉइड को हम अलग से डिटेल में डिस्कस करेंगे, बहुत डिटेल में हमें डिस्कस करना है, तो उसको लेकर अभी परेशान ना हो, सिर्फ यहाँ पे समझ लें कि टेट्राहेड्रल वॉइड कौन सा है, ये वाली जो जगह है जो हमने ये टीवी लिखी, ये टेट्राहेड्रल वॉइड है, ये टेट्राहेड्रल वॉइड है, इस तरीके से ये टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहा है। ठीक है, उसी को हमने इस तरीके से दिखा दिया। बात सबको समझ में आ रही होगी। तो ये हो गया हमारा HCP पैकिंग। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, उससे अभी हम अलग से डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम दूसरे वाले पे आए, ABC वाले पे आए। ठीक है, तो AB तो सबको समझ में आ रहा होगा। तो पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर क्या होगी, पहली लेयर के एग्जैक्टली वैसे ही होगी। ठीक है, अब इसको जो विजुलाइज करना देखोगे थोड़ा सा डिफिकल्ट है, कोशिश करते हैं इसको देखो विजुलाइज करने की। देखो इस वाले पॉइंट को देखें, देखो जैसे ये है, ये जो 3 नीचे थे जो ब्लैक कलर से हमने बनाए हुए हैं वो ऐसे थे,
भाई टच कर रहे हैं ना, यहाँ पे देख सकते हैं, कोई भी 3 ले लो, जैसे ये 3 ले लो, ये है, ठीक है, तो ये 3 हमने लिए, ठीक है। अच्छा, अब इसके ऊपर जो हमने रखे हैं, इसके ऊपर जो हमने रखे हैं, ये जो रेड कलर से दिखाया है वो ऐसे, देखो मतलब क्या हुआ, ऐसे समझे भाई, 2 ट्राइंगल हो गए, एक ये वाला ट्राइंगल और दूसरा ट्राइंगल उल्टा कर दिया, यही तो हुआ है, ठीक है। देखो फिर से ध्यान से देखें, ये है एक ट्राइंगल, ये है दूसरा ट्राइंगल, जो दोनों क्या हो गए, जस्ट पलट गए, फिगर में देख सकते हैं, ठीक है। तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों पलट गए, तो बीच में जो खाली जगह बच रही है, बीच में जो खाली जगह बच रही है, अगर हम उसमें कोई एटम रखेंगे तो वो कितनों को टच करेगा, 6 को टच करेगा ना भाई। इधर अगर हम कोई एटम रखेंगे तो वो कितनों को टच कर रहा है, 6 को, 3 नीचे वाले और 3 6 को। तो ये जो वॉइड बनता है, ये जो वॉइड बनता है, इसे हम बोल देते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड किधर होगा, इधर होगा, इधर ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा, इधर ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा, मतलब 3 ये 3 ऊपर, 3 ये 3 नीचे, यहाँ ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा। सबको समझ में आ रहा होगा। तो अब देखो क्या है, ये ABC में है क्या, तो ABC जो हम लिख रहे हैं, ABC ये जो हम लिख रहे हैं, इसमें A तो क्या है, A तो 2 डायमेंशन हेक्सागोनल पैकिंग है, B किसमें, B कौन सा है, टेट्राहेड्रल वॉइड है, C कौन सा है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, ठीक है। देखो विजुलाइज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, जो फिगर है वो आपकी हेल्प करेगी, ठीक है। तो ध्यान रखें, ठीक है, उस फिगर से विजुलाइज कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी देख सकते हैं। पहली लेयर हेक्सागोनल वाली लेयर, फिर हमने क्या किया, जो बीच में जो खाली जगह बच रही थी उसमें हमने रखा टेट्राहेड्रल वॉइड में, और उसके ऊपर एक लेयर हमने और रख दी, ठीक है। वो किस में गई, वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में गई। तो ये क्या हो गया, ये हमारा ABC टाइप हो गया, ठीक है। तो विजुलाइज कर लिया होगा सबने, और वैसे देखो याद रखना, चीज़ें अगर याद रख लोगे तो भी काम हो जाएगा। AB कौन सी है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है इन 3 डायमेंशन, ये ध्यान रखिए 3 डायमेंशन। 2 डायमेंशन में AB का मतलब कुछ और हो जाता है, ठीक है। ये हम 3 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, वो मिक्स मत करें दोनों चीज़ों को, ठीक है भाई। जब हम 2 डायमेंशन में AB बात कर रहे थे तो ये था AB, ठीक है। अब हम 3 डायमेंशन में ABB की बात कर रहे हैं, तो ये पूरी लेयर A हो गई, इसके ऊपर B, इसके ऊपर A, फिर इस तरीके से, ठीक है। चीज़ों को मिक्स ना करें। तो AB 3 डायमेंशन में अगर है तो वो HCP है, और ABC 3 डायमेंशन में है तो वो FCC है या CCP है, ठीक है। और स्क्वायर पैकिंग का तो हमने समझ ही लिया था, ठीक है। तो अब ये सारी चीज़ें देखो याद हमें रखनी है, और अगर विजुलाइज कर ले जा रहे हैं फिर तो देखो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बहुत सिंपल सी ये चीज़ हो जाती है, ठीक है। तो ये जो 3 डायमेंशनल फिगर्स हैं, इससे देखोगे आपको थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। तो अब देखो हमें क्या करना है इसमें, जैसे HCP जो है, HCP के लिए हमें कुछ कैलकुलेशन करनी होगी। तो HCP के लिए अगर हम देखें, जैसे HCP के लिए एक तो हमें क्या करना होगा, रैंक निकालनी होगी, ठीक है। रैंक और कोऑर्डिनेशन नंबर, ये दोनों चीज़ें हमें निकालनी है। तो देखो समझे, तो HCP जो है, ठीक है, HCP जो है वो, जैसे हमने क्या बोला अभी, जो हमने चीज़ों को समझा कि इस तरीके से है कि 2 हेक्सागोनल लेयर हैं। जैसे ये वाला, चलो हेक्सागन हम ले लें, ये जो बनाया हुआ ये हेक्सागन हमने ले लिया, तो 2 हेक्सागोनल लेयर हैं, और हेक्सागोनल लेयर में क्या है, कॉर्नर पे एटम है और सेंटर पे एटम है, ठीक है। और नीचे वाली जो लेयर थी, जो बीच वाली जो लेयर थी, वो कौन सी थी, ट्रायंगुलर लेयर थी, इस तरीके से। ये तो अभी हमने देखा था, ठीक है। जैसे हमने क्या किया था, यहाँ पे जो एटम रखे थे वो क्या कर रहे थे, ट्रायंगल बन रहा था, ठीक।
तो ये हो गया। तो अब इसमें पहले तो हम रैंक निकालते हैं। रैंक निकालने के लिए देखो, रैंक का मतलब हमने क्या बोला था कि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल निकालने के लिए देखो, ये 3 तो पूरा का पूरा एक यूनिट सेल का पार्ट है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो 3 है, ये तीनों के तीनों तो पूरा का पूरा एक यूनिट सेल का पार्ट है। तो 3 ये तो एज इट इज हो गया, प्लस अब ये जो बीच वाली लेयर है, ये कौन सी लेयर है, जिसे बी हमने बोला था, तो बी में तो 3 हो गए, ठीक है। अच्छा, फिर अब अगर हम देखें इसके जो हेक्सागोनल लेयर है, हेक्सागोनल लेयर में 2 टाइप के एटम है। कौन से एटम है, एक तो जो हेक्सागन के सेंटर पे है और दूसरा जो हेक्सागन के कॉर्नर पे है, ठीक है। तो सेंटर वाला जो एटम है, सेंटर वाला एटम कितने यूनिट सेल का पार्ट होगा, कितने यूनिट सेल का पार्ट होगा, 2 यूनिट सेल का पार्ट हो गया। कैसे भाई, ये हेक्सागन है, इसके ऊपर भी तो एक हेक्सागन होगा, ठीक है, इसके ऊपर भी एक हेक्सागन होगा, तो मतलब इसके ऊपर भी एक यूनिट सेल होगा। तो क्या हो गया, ये वाला जो एटम है ये कितने यूनिट सेल का पार्ट हो गया, 2 यूनिट सेल का पार्ट हो गया। तो 2 इंटू 1/2, 2 इंटू 1/2 हमने क्यों किया, क्योंकि जो ये वाला जो एटम है जो सेंटर पे रखा हुआ है, 2 यूनिट सेल का पार्ट है, तो एक यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 1/2, तो एक यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन हो गया 1/2। ऐसे कितने एटम है, 2 एटम है, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, तो 2 इंटू 1/2, ठीक है, प्लस और क्या बचा, अब हेक्सागन के कॉर्नर वाले। तो हेक्सागन के कॉर्नर वाले एटम के लिए देखें कि एक एटम जो है वो कितने यूनिट सेल का पार्ट है, कितने यूनिट सेल का पार्ट है, तो देखो जैसे ये है, ठीक है। तो इसके लिए क्या है भाई, यूनिट सेल तो आपस में जुड़े होते हैं, देख सकते हैं, ये नजर आ रहा होगा भाई, ये वाला जो एटम है इस यूनिट सेल का भी पार्ट है, इसका भी पार्ट है, इसका भी पार्ट है। तो कितने का पार्ट हो गया, 3, लेकिन 3 तो इधर है, 3 एग्जैक्टली क्या होंगे, इसके ऊपर भी हो जाएंगे, ठीक है ना। तो 3 इसके ऊपर भी हो गए, तो कितने का पार्ट हो गया, 6 का पार्ट हो गया। तो कॉर्नर वाला जो एटम है वो 6 यूनिट सेल का पार्ट हो गया। तो एक में कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, 1/6। टोटल ऐसे कितने एटम्स हैं, टोटल ऐसे एटम्स है 12 कैसे, 3 3 6 और 6 ऊपर 12, कितना हो गया 6। तो रैंक हो गया 6, ठीक है। अच्छा, अब पैकिंग फ्रैक्शन। तो पैकिंग फ्रैक्शन अगर हम निकालें तो देखो, पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए जो तरीका हमने लिखा था कि वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ये तो होगा वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो अब यूनिट सेल की वॉल्यूम कितनी होगी, इसको निकालने में देखो थोड़ा सा हमें मैथ्स यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टोटल कितने एटम है, 6 एटम है, एक एटम की वॉल्यूम हमें पता है 4/3 πr³, तो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम ये तो आ जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल अब देखो कैसे निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होगा, बेस एरिया इंटू हाइट, ठीक है, बेस एरिया इंटू हाइट। तो बेस एरिया निकालने के लिए अभी हमने थोड़ी देर पहले ही निकाला था भाई, ये जो एरिया है हेक्सागन है, तो हेक्सागन का एरिया अभी हमने निकाला था, कितना था 6 इंटू √3/4 A², ये हमने निकाला था, ठीक है। तो बस हमें हाइट निकालनी है, हाइट। तो देखो ये वाला जो डिस्टेंस है ये क्या है, h/2 है, ठीक है। तो अब देखो इसको निकालने के लिए देखो, इसको थोड़ा सा हम फिर से इसमें मैथ्स यूज करनी पड़ेगी। देखो जैसे ये वाला पार्ट हम लेते हैं, ये वाला पार्ट हम लेते, तो ये वाला पार्ट अगर हम अलग से बना लें, ठीक है, ये वाला पार्ट जो है ये हमने अलग से बना लिया है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये है, ठीक है। अच्छा, अब देखो कि है क्या कि जैसे जो अगली लेयर आनी थी भाई, जो बीच वाली जो लेयर, जो बी वाली लेयर थी, उसमें जो एटम आना था वो कहाँ पे आना था, इधर ही तो आना था भाई। ये जो ट्रायंगल बन रहा है, जो उल्टा वाला ट्रायंगल बन रहा है, उसी पे तो आना था, जो अगला जो एटम आना था, मतलब इधर, ठीक है, मतलब इधर, ठीक है ना, मतलब ऊपर। तो ऊपर मतलब क्या है, देखो इसको हम अगर थोड़ा अलग से बना लें, देखो, 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 -
अब देखो फिर से थोड़ा सा विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा। ये इसके जस्ट ऊपर रखा हुआ है, तो ये जो है ये कौन सा वाला जो हमने ये दिखाया है, ये कौन सा है, ये जो रेड वाला जो हमने स्पॉट दिखाया है, जो ऊपर की लेयर में जो एटम रखा हुआ है वो है, ठीक है। तो ऊपर की लेयर में जो एटम रखा हुआ है वो कहाँ पे, इस वाली फिगर में देखें वो इधर आ रहा होगा, ठीक है, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो अब देखो क्या है, अगर हम इसमें देखो ऐसे समझे फिर से विजुअलाइजेशन, जैसे एटम जो रखा हुआ है वो इधर रखा हुआ है, ठीक है। तो एटम इधर रखा हुआ है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये हो गया, तो ये क्या हो गया, h/2 हो गया, ठीक है ना। फिर से समझे भाई, ये अगर एटम इधर रखा हुआ है तो ये जो डिस्टेंस है यही तो ये हो गया h/2, तो ये डिस्टेंस h/2 हो गया। ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना हो गया, ये हो गया a, मतलब 2r के इक्वल। भाई ये वाला डिस्टेंस, क्योंकि ये जो एटम इधर रखा हुआ है, ऊपर रखा हुआ है, तो वो तो इसको टच कर रहा है ना, तो टच कर रहा है, तो टच करता है तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना होता है, 2r मतलब a। ये वाला डिस्टेंस बस हम निकाल लें, ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस अगर हम निकाल ले तो देखो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ हम कर सकते हैं। ये वाला डिस्टेंस मतलब कौन सा, ये वाला डिस्टेंस, भाई ये वाला डिस्टेंस कौन सा है इस फिगर में, ये वाला डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये जो पूरी लेंथ है इसका कितना होता है 2/3। सिंपल अगर मैथ्स यूज़ करेंगे तो ये 2/3। तो जैसे इसे अगर हम बोल दें ABC, ठीक है, तो ABC अगर हम ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो BC इज इक्वल टू कितना है, h/2 है, ठीक है। AC इक्वल कितना है, A है, ठीक है। और AB कितना है 2/3 इंटू a√3/2, ठीक है। ये वाला जो पूरा डिस्टेंस होगा, ये तो पता होगा सबको, कोई दिक्कत की बात ही नहीं, सिंपल मैथ्स है इसमें। तो ये वाला जो पूरा डिस्टेंस होगा, मतलब चलो अगर इससे ऐसी दिक्कत है अलग से बना लें, भाई ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस ये कितना होगा, ये तो होगा a√3/2, और ये जो होता है ये सेंट्रॉइड, तो ये कितना होता है 2/3 होता है, तो 2/3 ऑफ a√3/2, ठीक है। सबको समझ में आ रहा होगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा a/√3, ठीक। तो रख दे सारी चीज़ें, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, तो a² इज इक्वल टू h/2 का स्क्वायर प्लस a/√3 का स्क्वायर। तो इससे को सॉल्व कर लेंगे, h की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो h की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 4r√2/3। कर लेना, a के टर्म में आ जाएगा, और a बराबर 2r रख दोगे तो देखोगे ये आ जाएगा, h बराबर 4r√2/3। तो h बराबर 4r√2/3 आ गया। एक तो ये फॉर्मूला याद रखें, ठीक है। ये डिराइवेशन नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, फॉर्मूला याद रखें, क्योंकि फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ती है, क्वेश्चन सीधा सीधा इसमें पूछ लिया जाता है। तो h बराबर 4r√2/3 ये हो गया, तो h आ गया, तो h आ गया तो फिर वॉल्यूम आ गया, ठीक है। और वॉल्यूम आ गया तो फिर पैकिंग फ्रैक्शन आ गया, ठीक है। तो बात सबको समझ में आ रही होगी। तो ये काम आप लोग पूरा कर लेंगे, तो पैकिंग फ्रैक्शन जो आएगा ये 0.74 ही आएगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये देखो, ये तीनों टाइप की जो पैकिंग है, सॉरी 4 टाइप की जो पैकिंग हमने डिस्कस की 3 डायमेंशन में, वो ये हो गई, ठीक है। HCP डिफरेंट है, जो अभी तक हमने नहीं देखी थी, बाकी तो है ही, बाकी तो हम पहले देख चुके। FCC को CCP भी बोला जाता है, वो याद रखना है, ठीक है। इसमें रैंक 12 है, पैकिंग फ्रैक्शन 0.74 है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा देखो विजुलाइज करने की कोशिश करेंगे तो चीज़ें सिंपल हो जाएंगी। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इन सब चीज़ों को लेके, जो 3 डायमेंशन में हमने पैकिंग डिस्कस की है, ठीक। तो थोड़ा सा इसे विजुलाइज करें, जो फिगर्स हैं उनको देख के थोड़ा विजुलाइज करने की कोशिश करें।